नमस्ते, एक बार फिर से स्वागत है। लेक्चर नंबर 15 पे आ चुके हैं। आज से हम लोग ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर में। ज्योमेट्री के बारे में बहुत कुछ तो पहले से बता ही चुके हैं। इसमें देखते हैं ना, सेक्शन फॉर्मूला पे ज्यादा नहीं, छोटा लेक्चर होने वाला है। 3 सेक्शन फॉर्मूला देखते हैं ना इसमें कैसे आता है। अच्छा, एक चीज और कि हम लोग कोऑर्डिनेट में यदि ये x1 y1 होता है और ये x2 y2 होता है, और यदि ये कोई पॉइंट है, मान लो h कॉमा के, ये ए बी और ये सी, यदि ये इसको m रेशियो n में डिवाइड करता है तो अपना क्या आता था, सबको पता है। h इक्वल टू उल्टा मल्टीप्लाई n x1 प्लस m x2 अपॉन m प्लस n, ये पढ़े अपने। और सिमिलरली k इक्वल टू क्या होता है, n y1 प्लस m y2 अपॉन m प्लस n। अब ध्यान से देखना है, आर्गन पेन कॉम्प्लेक्स नंबर में किसी भी पॉइंट को अपने जेड को क्या मानते हैं, एक्स और वाई, ठीक है। जिसका मतलब होता है सिंपली कि एक्स प्लस आयोटा वाई। तो क्या मैं मान लो कोई एक पॉइंट है ऐसे, कोई एक पॉइंट में मान लेता हूं Z1, ठीक है। इसका कोई है x1 y1 और एक Z2 है, ठीक, उसका है x2 y2। मतलब इसको सिंपली बोल सकते हैं कि x1 प्लस आयोटा y1 और इसको बोल सकता हूं x2 प्लस आयोटा y2। तो मैं बोलूंगा कि ये पॉइंट क्या होगा यदि ये m रेशियो n में होगा। तो इससे तो तुम लोग को पता है कि ये यहां पे भी अपने कोऑर्डिनेट लगा सकते हैं, इससे तो अपने पता है कि क्या आएगा। लेकिन मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला हूं वो देखना बहुत मजेदार है। मैं इसको बोलूंगा कि ये इसको मानता हूं जेड, तो जेड जो आएगा ना वो आएगा एम Z1, एम नहीं एन, उल्टा ना, एन Z1 प्लस एम Z2 अपॉन एम प्लस एन। बहुत कमाल है। तुम लोग को जान के अच्छा लगेगा कि दोनों चीज को ये जो 2 बार लिखा हूं ना, मैं उसको एक लाइन में लिख दिया हूं। कैसे, तो ध्यान से देखना यहाँ पे, ये तो समझ गया। ध्यान से देखना, z इक्वल टू क्या लिखा हूं, n इंटू x1 ना। z1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, x प्लस आयोटा y1, x1 प्लस m। z2 की जगह क्या लिख सकते हैं, x2 प्लस आयोटा y2 अपॉन m प्लस n। अब ध्यान से देखो, x1 की जगह पे क्या होगा, x1 क्या हो गया, एक मिनट, n क्या हो गया, x1 प्लस m x2 बाई m प्लस n, रियल पार्ट। और इमेजिनरी पार्ट को क्या लिख सकता हूं, n y1 प्लस m y2 अपॉन m प्लस n। अब तुम ही बताओ, क्या यही हमारा x आ रहा था और यही हमारा y आ रहा था? बिल्कुल, h और k यही आ रहे थे ना। तो हम लोग 2 बार क्यों लिखे, हम लोग डायरेक्ट कोई भी चीज रहेगा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं Z1 और Z2 में डायरेक्ट। इसका मतलब ही होता है कि सिंपल कि ये दोनों लिखा हो, ठीक है ना। तो इससे हम लोग क्या सीखे, इससे हम लोग ये सीख लिए क्या, कि Z1 है, Z2 है, यदि ये m रेशियो n में डिवाइड है तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो m Z2 प्लस n Z1 अपॉन m प्लस n। इन सारे चीजों में जो मेन चीज लगने वाला है, अच्छा मिड पॉइंट, एक चीज और बता दो, तो यदि ये इसका मिड पॉइंट होगा तो क्या होगा, Z1 प्लस Z2 बाई 2, ठीक है, क्योंकि 1 रेशियो 1 होगा। ये भी इजी है फाइंड करना। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और, यदि कोई बोले कि कोलिनियर है, तो मैं बता दूं कि कोई एक पॉइंट है यहाँ पे Z1 और Z2, Z3 एक पॉइंट है जो इसको किसी ना किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1 रेशियो लैम्डा, चाहे 2 रेशियो 3 या 4 रेशियो लैम्डा, कुछ भी। तो ये पता चल जाएगा कि Z3 और Z1 Z2 एक
तीनों एक दूसरे में कोलिनियर है। किसी दो पॉइंट को तीसरा किसी न किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा हो तो ये पता चलेगा कोलिनियर है, बिल्कुल। तो इसी के कॉन्सेप्ट से आज की ये तीनों क्वेश्चन बन जाएंगे। क्या बोल रहा है कि Z1 Z2 Z3 वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम है, ठीक, पैरेललोग्राम है, तो तुमको रिलेशन बताना है Z1 Z2 Z3 में। ये मान लो Z1 है, ये रहा Z2, ये रहा Z3, एक Z4। तो तुमको पता है कि पैरेललोग्राम है तो इसके जो वर्टिसेस हैं ये दूसरे क्या करती हैं, बाइसेक्ट करती हैं, ठीक। तो यहां से इन दोनों का मिड पॉइंट क्या आएगा, इसका मिड पॉइंट क्या आएगा Z1 प्लस Z3, क्योंकि मिड पॉइंट है। और सिमिलरली यही पॉइंट इससे क्या आएगा, Z2 प्लस Z4 बाई टू, ठीक है, मिड पॉइंट। इन दोनों का मिड पॉइंट है यार, इन दोनों का मिड पॉइंट है, तो इससे निकालिए क्या दोनों सेम ही चीज है, बिल्कुल। तो Z1 प्लस Z3 इक्वल टू Z2 प्लस Z4, ये रिलेशन है, काम खत्म, क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, बोल रहा है कि Z3 इक्वल टू ये है, तो तुमको प्रूफ करना है कि Z1 Z2 Z3 कोलिनियर है। कैसे प्रूफ करेंगे, मैं बोला था कि Z3 को मैं दिखा दूं कि किसी न किसी रेशियो में डिवाइडेड है, तो देखो बनाया हुआ दिया है, क्या दिया हुआ है, Z3 इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा दिया है Z1 प्लस लैम्डा Z2। क्या मैं नीचे देखो क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा, ध्यान से देखो ये 1 ही तो है। तो ऐसा फील नहीं आ रहा तुमको कि कोई एक पॉइंट Z1 है और Z2 है और यहाँ पे एक पॉइंट Z3 है जो इसको 1 माइनस लैम्डा और लैम्डा रेशियो में डिवाइड कर रहा है, क्या सेम टू सेम वही है। तो Z3 इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस लैम्डा, ये उल्टा लिख दिया, ये लैम्डा, ये 1 माइनस लैम्डा, तो 1 माइनस लैम्डा Z1 प्लस लैम्डा Z2 अपॉन ये। तो नीचे जो 1 था उसको मैं अच्छे से लिख दिया, तो क्या समझ में आ गया। तो क्योंकि ये इसको किसी न किसी इंटरवल में डिवाइड करा तो ये पक्का तीनों एक दूसरे क्या होंगे, कोलिनियर, काम खत्म। क्वेश्चन नंबर 3 इनके बड़े भाई इसी कॉन्सेप्ट पे है। क्या दिया है, a प्लस बी प्लस सी 0 है और ये दिया हुआ है, तो तुमको प्रूफ करना है कि Z1 Z2 Z3 कोलिनियर। तो फिर वही कॉन्सेप्ट है कि Z3 को मैं शो कर दूं कि किसी न किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो एक इजी तरीका क्या है, यहाँ क्या दिया हुआ है, a Z1 प्लस b Z2 प्लस c Z3 इक्वल टू 0 ना। तो तुम यहां से क्या करो, c की जगह पे माइनस a माइनस b लिख सकते हो, जरा लिखो, क्वेश्चन खत्म हो गया। a Z1 प्लस b Z2, यहाँ पे माइनस a प्लस b Z3। अब मैं Z3 को लिखता हूं तो क्या मैं लिख सकता हूं, Z3 इक्वल टू a Z1 प्लस b Z2 अपॉन a प्लस b। इससे तुमको फील आया, हाँ फील आया, क्या फील आया, यदि कोई Z1 है और कोई Z2 है और यहाँ Z3 है, तो जो पॉइंट है ये B रेशियो A में डिवाइड है, a Z1 अपॉन B Z2 अपॉन a प्लस b। तो ये भी इसको किसी न किसी पॉइंट पे बाइसेक्ट कर, मतलब उसको कट कर रहा है, तो एक तीनों एक दूसरे के क्या होंगे, ये कोलिनियर होंगे। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट था कोलिनियरिटी की। अगले में हम लोग स्ट्रेट लाइन लेके आएंगे, तब तक के लिए।